अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम इंटर की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 जो है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, उसका पहला सवाल जो है वो हम करने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है 2016 में, 2017 में, ठीक है जी। और इससे पहले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर जो है, कंसेप्टिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर जो है इसका जो है वो सवाल है। तो पहला जो है प्रॉब्लम जो मैंने लिखा है, तो आइए ज़रा उसको हम करते हैं। तो देखें क्या लिखा हुआ है। इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पेंडुलम द टाइम पीरियड इज नियर टू बी 3 सेकंड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें से लिया गया है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है आपको पता भी होना चाहिए, वैसे मैं बता भी देता हूँ कि वो क्या है कि भाई कोई भी चीज़ तब तक रेस्ट में रहेगी या तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक आउटसाइड से कोई उस पर ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। और रेफरेंस का आपको पता भी है कि हवाला, हम किसी को अगर एड्रेस बताते हैं तो वो उस तरह से रेफरेंस देते हैं कि भाई फलां जगह है, फलां गली है, फलां इलाका है। तो हमें टी जो है वो गिवन है टी नॉट, ठीक है जी। तो यहाँ हमने डेटा बनाई है, टी नॉट जो है वो है हमारे पास 3 सेकंड, ठीक है जी, ये हमें गिवन है। अब हमें मालूम क्या करना है, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट 0.95 सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ तो हमें मालूम करना है व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यानी अगेन हमें जो है वो पीरियड यानी टाइम जो है वो टी जो है अगेन हमें मालूम करना है। तो टी नॉट गिवन है और टी हमें मालूम करना है, प्लस में इसने वेलोसिटी दी हुई है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो क्या है 0.95 सी की इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अब ये तो हमारे पास डेटा हो गई कि भाई टी नॉट गिवन है, टी मालूम करना है और वी गिवन है। ये हमारे पास फार्मूला है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसके हिसाब से टी बराबर है टी नॉट 1 - v²/c²। ये हमारे पास फार्मूला है। टी बराबर है टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 - v²/c²। अब हमने और कुछ नहीं करना, जो टी नॉट है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 3। टी तो हमें मालूम करना है 1 वैसे का वैसा, v जो है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 0.95 और c और उसका स्क्वायर कर देंगे। और नीचे जो है वो c² है यहाँ पर फार्मूले में, तो वो वैसे का वैसा। तो 3 हमने लिखा, 1 लिखा, माइनस 0.95 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c²। ये तो हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया कि 0.95 c² का स्क्वायर हमने जो है वो सॉल्व किया है। तो 0.95 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 0.9025। क्या आएगा भाई 0.9025। और c का स्क्वायर करेंगे तो c², तो c² और c² आपस में हो गए कैंसिल, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। तो 0.95 का स्क्वायर करेंगे तो 0.9025 और c² डिवाइडेड बाय c²। तो ये हो गया खत्म। अब हमने क्या किया कि 1 में से 0.9025 क्या किए, माइनस किए। तो 1 में से अगर 0.9025 हम अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0975, कुछ भी नहीं। अब 0.0975 का हम मालूम करेंगे स्क्वायर रूट। जब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3122। उसके बाद इस 3 को इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.61 सेकंड। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा यानी कि मुश्किल काम नहीं था। एक ही चीज थी, वो ये था कि डेटा हमें आनी चाहिए कि टी नॉट हमें गिवन है, टी हमें मालूम करना है और वी हमें गिवन है। दूसरा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि टी बराबर है टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 - v²/c²। उसके बाद वैल्यू पुट करनी थी और वैल्यू को जो है हल करना था। पहले हम स्क्वायर v² हम जो है वो हल करेंगे, फिर c² और c² आपस में कैंसिल, 1 में से ये माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इस रकम का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, आप इसको लिखें भी, समझे भी। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई तो आप जो है वो कमेंट करके मुझसे वो पूछ भी सकते हैं।